हम यहाँ आज़ादारी कर रहे हैं, उस हुकूमत के इंतजार में कर रहे हैं। उस हुकूमत की मारिफत भी तो होनी चाहिए। अगर उस हुकूमत की मारिफत न हो तो फिर हम उस हुकूमत के लिए उस तरह दिलो जान से नहीं लड़ेंगे, उस तरह इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, पहला सवाल तो यही है ना कि जिसने हुकूमत की ही नहीं है उसकी हुकूमत का हमें क्या पता कैसे होगा। नारे तो अभी हमने बड़े अच्छे अच्छे सुने, लेकिन जब वो आए तो उनकी हालत पता चली, या पहले जैसे उनकी है या पहले से भी गई गुजरी है। अब आप जिस भी पार्टी से हैं, ठीक, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सियासी पार्टियों का मंशूर देखते हैं, मंशूर हमें अच्छा लगता है, उस मंशूर के मुताबिक वोट देते हैं। एक टर्न जो है उसके बाद बहुत हो गया तो एक दफा और 4 साल या 8 साल, उसके बाद फिर उसको वोट नहीं देते कि मंशूर तो इसका अच्छा था लेकिन अमल इसका अच्छा नहीं था। ऐसा है ये ना, जहां भी हो, अमेरिका की पॉलिटिक्स हो, ब्रिटिश की हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की भी हो, ये ना, इवन ईरान में भी जो इंतखाबात होते हैं वहां भी यही होता है। 4 साल बहुत हो गया, 8 साल, उसके बाद दूसरी पार्टी को देते हैं कि नहीं भाई ये लोग ठीक नहीं थे। अगले लोगों का नारा ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाता है और फिर 4 साल 8 साल बाद हम फिर भूल जाते हैं इनका अमल क्या था, फिर उनके नारे हमें दिखाने नजर आते हैं। ठीक, वो मंशूर जो इमाम जमाना की हुकूमत का है, जमाना की हुकूमत का मंशूर क्या है हमें पता होना चाहिए ना। अगर हमने मंशूर ना पढ़ा हो तो हमें मोहब्बत नहीं होगी, हम वोट नहीं देंगे, हम जान नहीं देंगे, हम मैदान में नहीं आएंगे। मंशूर पता होना चाहिए। हो, अगर नहीं पता पढ़ लें, कुछ जवान मेरी तरह अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हैं, आप पढ़ लें मंशूर। मंशूर हो सकता है बहुत अच्छा हो। जानते हैं क्या मंशूर है? यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, जमीन को अदल इंसाफ से पुर कर दिया जाएगा। कहने वाला कौन है? ये मंशूर देने वाला कौन है? किसने ये मंशूर दिया? वो मुबालिगा कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ने ये मंशूर दिया। ये रिवायत भी सुन्नी शिया मसादिर में जितनी आपको चाहिए, जिस किताब में चाहिए, कोई ऐसा है ही नहीं। हम कंप्यूटर ये जब तकरीर करते हैं बाद में कहते हैं रेफरेंस दो। मैं कहता हूँ यार 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, इसका रेफरेंस चाहिए, इसका रेफरेंस चाहिए। जो भी किताब उठा लो लिखा हुआ, जो भी इंसाइक्लोपीडिया देखो उसमें लिखा हुआ है, इसके लिए तो कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। ये हदीस भी इसी तरह, इनके लिए रेफरेंस नहीं चाहिए। जो भी किताब तुम्हें हदीस की नजर आती है उठा लो, लिखा हुआ है कि इमाम महदी की हुकूमत होगी और वो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगी, पुर कर देगी। इसका मतलब हमने कभी सोचा है? ये इसका मतलब क्या है? हमने कभी भी नहीं सोचा। क्यों? इसलिए कि अगर हमने सोचा होता तो हमारी अभी ये हालत ना होती। हमने पहले कहा है ना, हमारी आज़ादारी सिर्फ माजी की नहीं है, हाल की भी है और मुस्तकबिल की भी है। हम जो इस इमाम ज़माना की हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो अदल इंसाफ से दुनिया को पुर कर देगी, इसका मतलब क्या है? ये अभी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो हमारा वजूद अदल इंसाफ से पुर हो जाएगा। समझने की बातें हैं, जरा इसको अब्जॉर्ब कर। मैं थोड़ा सा खामोश इसलिए हो जाता हूँ कि थोड़ा सोचो जरा, हो क्या बात क्या फरमा रहे रसूल खुदा। अदल इंसाफ से पुर होने का क्या मतलब है? यानी कहीं कोई ना इंसाफी नहीं होगी, किसी मुल्क में ना इंसाफी नहीं होगी, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में कहीं ना इंसाफी नहीं होगी, किसी माशरे में ना इंसाफी नहीं होगी, किसी घर में ना इंसाफी नहीं होगी, आपके नफ्स में भी ना इंसाफी नहीं होगी। रिवायत में है, पता है अदल इंसाफ से भरने का क्या मतलब है? अदल इंसाफ से पुर होने का मतलब यह है कि अगर किसी के दांतों के नीचे भी अगर लुक़्मे हलाल का एक जर्रा रह गया हो, उसे भी निकाल लिया जाएगा। अदल इंसाफ से पुर होना कैसे पुर होगी? अदल इंसाफ से कैसे? कोई शख्स किसी पर जुल्म नहीं करेगा,
कैसे होगा ये? दुनिया में कोई शख्स किसी शख्स पर जुल्म नहीं कर रहा। कितना खूबसूरत खानवादा हो गया, घर कितना खूबसूरत हो गया। एक घर में हम आपस में माँ बेटा बहन भाई रिश्तेदार चाचा मामा कितने आपस में नाचाकियां होती हैं, कितने एक दूसरे का ख्याल होता है कि इसने मुझ पे जुल्म किया, इसने मुझ पे जुल्म किया। कोई जुल्म नहीं होगा। कैसे हो सकता है? हम अभी एक घर को नहीं सोच सकते कि एक घर ऐसा होगा दुनिया में जिसमें कोई जुल्म ना हो, और दुनिया में कोई ऐसा घर ना हो जो अदल से भरा हुआ ना हो। अगर वाकई सोचने बैठ जाऊं, मैं जब इस पे सोच रहा था लिख रहा था, मुझे तो रात नींद नहीं आई यार। ये कोई मामूली बात नहीं। हम इसको पढ़ के बड़े आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात हो रही है, इंतहाई हैरत अंगेज बात हो रही है। जानते क्या है? कब दुनिया आदल और इंसाफ से पुर होगी? जब कयामत आएगी। कयामत से पहले नहीं है ना। अभी हम यही कहते हैं ना, अभी जो मर्जी हो जाए, कहाँ इंसाफ होगा? कयामत के दिन होगा। खुदा जब किसी बंदे को चाहता है तो उसके लिए वो चीज जो कयामत के लिए खास की हुई है उसे पहले ले आता है। हजरत इब्राहिम ने कहा ना कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? कैफ़ युहील मौता। क्या इरशाद हुआ कि जाओ खुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 वहशी परिंदों को पकड़ के लाओ। वहशी हैं, पकड़ के लाना है, बुलाने से नहीं आएंगे। उन्हें ज़िबा करो, उनको मिला दो, उन्हें 4 पहाड़ों पर उनके गोश्त को रख दो, उसके बाद उन्हें बुलाओ। पहले पकड़ के लाए हैं जब जिंदा हैं, जब मुर्दा कर दिया है तो फिर उसके बाद क्या कहा है? उनको बुलाओ। आवाज पर जिंदा कब होना था? कयामत के दिन। इब्राहिम का सवाल भी यही था ना, ये सब मर जाएंगे, कयामत के दिन आप आवाज देंगे, या अल्लाह तू आवाज देगा, ये तेरी आवाज पे सब जिंदा होके कैसे आ जाएंगे? कहा इब्राहिम कयामत का मंजर अभी तुझे दिखाई देता हूं, मंजर अभी दिखाता हूं। और ये जो शिर्क करने वाले हैं कि अगर कोई जिंदगी कोई नहीं दे सकता, मदद कोई नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा कर सकता है। खुदा ने क्या मौजिजा दिखाया? कुरान है, सरी है कुरान है कि तुझे ताज्जुब हो रहा है, तू कह रहा है कि मुझे यकीन तो है, लेकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूं कैसे जिंदा होंगे। तू आवाज देगा, मुर्दा उठ के आ जाएगा, ये कैसे होगा? परवाज निदाए रब आ रहा है कि मेरी आवाज पे होगा, इस पे ताज्जुब कर रहा है। मैं तुझे ये ताकत दूंगा, तेरी आवाज पर ये जिंदा होके आ जाएंगे ना। अल्लाह की ताकत तो ये है कि उसकी आवाज में इतनी ताकत है, उसकी निदा में इतनी ताकत है, वो जिसे चाहे ये ना ताकत दे सकता है। तुझे ताज्जुब हो रहा था, तेरी आवाज में यही ताकत रख देता हूं, मैं वो खुदा हूं। वो जो अदल इंसाफ से पुर होना है, कोई ज्यादती नहीं होनी है, कयामत के दिन होना है, खुदा ने करना है। ये ताकत खुदा किसे दे रहा है? वली ये खुदा को दे रहा है। अभी कयामत नहीं आई है, आपकी दुनिया जो है अदल इंसाफ से, ये सवाल तो अभी बाकी है ना, लेकिन क्या होगा ये नहीं समझ सकते। शायद कुछ आप, मैं कुछ समझाऊं, आप क्या मेरे कहने से क्या समझेंगे? आपको पहले जो समझ में आया वो अलग मसला।